दुपट्टा की पहली लोड़ी पर ये रिचुअल नहीं थे, लेकिन कल रिचुअल कैसे आए सामने। लीचड़ की स्क्रिप्ट, पुत्तन को मिली वार्निंग, नन्नू जीजा मिलेगा अपने बेटे से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। वीडियो ज़बरदस्त है या नहीं ये आप लोगों के कमेंट से पता लगेगा, क्योंकि कमेंट्स बहुत ही कम आ रहे हैं। तो पर कोई बात नहीं, इंतज़ार करती हूँ आप के कमेंट का। लेकिन अभी जो वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ उस बात से आप लोग एग्री करते हुए नज़र आओगे। तो जी, लीचड़ ने बहुत दुहाई दी थी कि हमारे यहाँ पर लोहड़ी का कोई ऐसा रिचुअल्स नहीं है, क्योंकि ये जो रिचुअल है ये पंजाबी फैमिलीज़ में होते हैं। आपको पता ही है कि हम लोगों की इंटरकास्ट मैरिज है। तो ये सारी बातें थी। आपने देखा होगा कि फर्स्ट लोहड़ी पर जो है दुपट्टा फैमिली लेकर आई थी, कितना सारा सामान वगैरह, है ना। उस समय जो है माता जी ने पहली लोहड़ी अपनी बहुरिया की अपने घर पर नहीं मनाई थी। तो बहुरिया का मन बड़ा ही ख़राब हो रहा था। बहुरिया कहती, भाई मैंने तो अपनी लोहड़ी सेलिब्रेशन देखना है भैया, करना है अपने परिवार में, फिर कर लेती हूँ अगर आप लोग नहीं मनाते करते हो तो। और माता जी ने भी लोहड़ी का कुछ नहीं दिया था अपनी बहुरिया को, है ना। तो उसके बाद बहुरिया अपनी जो है सासू माँ को लेकर, अपने पति को लेकर चल पड़ी थी अपनी मायका में। और वहाँ जाके सजी सबरी सारा कुछ उसने किया, है ना। और उसके बाद दादी के घर भी लेकर गए, खूब एंजॉय किया, गुड्डियाँ उड़ाई, पतंगे जिसको कहते हैं हिंदी में। तो खूब उन्होंने वो सारा चीज़ें देखी कि कैसे इंजॉय किया जाता है। बसंत पंचमी को भी खैर ऐसे ही इंजॉय किया जाता है, और लोहड़ी पर भी ऐसे ही इंजॉय किया जाता है। पंजाब का जो रिचुअल है, तो लेकिन ये पंजाब का रिचुअल ही नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में कह दें कि सब लोग भैया खुशियाँ मनानी है। त्यौहार किसी का भी हो, कैसे भी हो, आप इंजॉय करिए, है ना। लेकिन इन लोगों का तो हमेशा जब देने का समय होता है तो उस समय तो रिचुअल ख़त्म हो जाते हैं भैया, हमारे तो रिचुअल ही नहीं है। और आपको ये चीज़ भी बताऊँ कि नन्नू फैमिली के यहाँ पर भी ये रिचुअल था। और फर्स्ट नन्नू की जब लोहड़ी आई थी तो उस समय उन्होंने लोहड़ी फंक्शन किया था, और इन लोगों को, तरसे हुए लोगों को उन्होंने होटल में खाना खिलाया था, ठीक है। और बड़े अच्छे से रिचुअल किया था। और ये एक ही फैमिली से, मतलब कह रहे हैं कि रिश्तेदारी में एक दूसरे के हैं। ये कैसा हुआ कि एक फैमिली में रिचुअल ये मनाया जाता है तो दूसरी में ना मनाया जाता हो। हमने कहा चलो ठीक है, हो सकता है भाई नन्नू के अलग रिवाज हों, इनके घर के अलग हों, क्योंकि इनके घर में हमने कभी भी लोहड़ी का फंक्शन देखा ही नहीं था जब से इन्होंने यूट्यूब ये अपना स्टार्ट किया था। हम मान ली इनकी बात, बड़ी कर देते हैं। लेकिन कल, अच्छा जी, फिर उसके बाद कुछ दिनों का ही था, चिंटू जब आ गई थी पुत्तन वापसी अपने घर की, तो पहली लोहड़ी पर मामा ने बोला था, भाई मैं तो बुलाऊंगा ढोल वालों को, ढोल ताशे बजेंगे, मेरे भांजे की पहली लोहड़ी है। और पुत्तन ने भी कहा था मैं अपने लेवल पर धूमधाम से मना लूँगी। तो पुत्तन ने सारा प्रबंध किया था, पुत्तन ने पैसा खर्चा किया था, अपने बेटे की फर्स्ट लोहड़ी जो है उसने मनाई थी। ढोल वाले नहीं आए थे, मामा बुलाना भूल गया था। बनाए हुए हैं मैंने वीडियो, देख लेना, पुराने वीडियो पड़े हैं मेरे। तो मामा जो है वो ढोल वालों को बुलाना भूल गया था। मामा अपनी फर्स्ट लोहड़ी पर भी अपने ढोल वालों को बुलाना भूल गया, क्योंकि इनके यहाँ फंक्शन ही नहीं होता। लेकिन इस बार क्या हुआ? नहीं, इस बार क्या हुआ पूछती है जनता। तो लीचन ने अपने घर पर बाजे वाले भी बुला लिए। भैया बाजे वाले कौन बुलाता है? ढोल वाले हो गए, कोई मस्ती कर लो, एंजॉय कर लो। बाजे वाले हैं? बाजे वाले हद हो गई। कह रहा है बाजे वालों का भी जोर लगता है। अरे क्या बकवास वर्डिंग यूज़ करते हैं ये सब के सब, है ना। अच्छा जी, चलो जो भी है, अभी सेकंड लोहड़ी पर इन्होंने इनको ढोल ताशे वालों को और बाजा वालों को बुला लिया, खूब एंजॉय किया। लेकिन वहाँ पर माता जी बोली, चलो जी तिरचोली बना लेते हैं। हमारे समय में तो यही तिरचोली जो है ऐसे ऐसे करी जाती है, और ऐसे ऐसे सारी मतलब कि अग्नि को फिर हवन करा, वो मतलब जो भी है स्वाहा स्वाहा कर लिया जाता है। अच्छा, ये चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी, स्वाहा स्वाहा भी करते हैं। हम पंजाबी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और इनकी माता जी भी बिलोंग करती हैं, लेकिन स्वाहा स्वाहा कहते हैं ऐसे नहीं पता। चलो जो भी है, बड़े अच्छे तरीके से, चलो वही तुम लोग करते हो। तो ये पता लगा ना, रिचुअल है तुम लोगों के यहाँ पर,
थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पंजाब में ये त्रिचौली वगैरह नहीं बनाई जाती। हमारे पंजाब में जो है वो जिनको ये खीले कहते हैं ना हमारे, वो उसको क्या कहते हैं, पॉपकॉर्न, है ना। खीले तो होती हैं, मुझे इतना पता फुलियों को बोलते हैं, वो होती हैं खीले। तो ये कुछ भी बोलते हैं, क्या कहें इनका। त्रिचौली नहीं बनाई जाती हैं, लेकिन हाँ मूंगफली होती हैं, रेवड़ियाँ होती हैं, और फिर वो होते हैं पोहा होता है ना, जिसको चिवड़े बोलते हैं पंजाबी में, हिंदी में। तो और साथ में होती है पॉपकॉर्न। बस ये 3-4 चीज़ें होती हैं जिसको कि अग्नि में वो करा जाता है और फेरे लिया जाता है, यही बस। हाँ, माथा टेका जाता है, एंजॉय किया जाता है। और जहाँ तक मैं ये भी हैरान रह गई, रिचुअल नहीं था नन्नू के समय, इन लोगों का कहना था। और बग्गे की शादी के बाद जो पहली लोहड़ी आई तो भी रिचुअल नहीं था, बग्गे का कहना था, है ना। लेकिन अब कैसे रिचुअल से मनाया गया, ये पूछती है जनता। पर मैं वही कहती हूँ ना, खुशियों के लिए हर पल खुश रहो, ज़िंदगी एंजॉय करो, लेकिन उसके लिए कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं होती, ये उसका रिचुअल है, ये उसका रिचुअल है, एंजॉय करो ना। पर तुम्हारा खुद का ये कहना था कि हमारे एचपी में ये नहीं होता, तो ये कौन से रिचुअल तुम्हारे निकल कर सामने आ गए कि यह ऐसे पूजा की जाती थी, ऐसे की जाती थी। और माता जी को तो सारे गीत गाने भी आ रहे थे, है ना। वो सारे गीत गाने आ रहे थे उनको, वो कैसे आ रहे थे, वो इसीलिए आ रहे थे ना कि ये रिचुअल तुम लोगों के यहाँ पर है। लेकिन दुपट्टा के सारे फर्स्ट रिचुअल जो है वो यहाँ पर माता जी ने अपने घर पर नहीं किए, क्योंकि लेना जानते हैं, ये किसी को देना नहीं जानते। तो ये बात तो सारी हो गई लीचड़ के ऊपर। तो लीचड़ के ऊपर बात करने के बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर पुत्तन के ऊपर। तो पुत्तन के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये पहले ही बता दूं कि ये जो टाइटल का गेम फिर से खेला जा रहा है ना, पुत्तन कहती मैं खेलना नहीं चाहती थी, लेकिन वो कहती ना दबी हुई चिंगारी कहीं ना कहीं तो वो फिर आई जाती है सामने। वो ही बात थी कि पुत्तन के मुंह से वो चीज़ निकल गई और नन्नू को इसका कहना है कंटेंट मिल गया। ओके, तो ये जो यूट्यूब से रोटी कमाना इसने सिखाया है पुत्तन ने नन्नू को, तो अब कंटेंट भी पुत्तन को ही देना पड़ रहा है, ताकि मेरे पति के व्यूज़ जो हैं वो गेन हो जाएं। क्योंकि उसने कितनी बार बोला है नन्नू ने कि भाई मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए पुत्तन कहती ले मैं थोड़ा सा कंटेंट दे देती हूँ। क्या पुत्तन तुमने अपने पति के बारे में सोचा? अच्छा, मुझे कमेंट आया, वही सेम कमेंट जो है पुत्तन को भी गया हुआ मैंने देखा, है ना। तो उनका ये कहना है कि क्या अगर ये दोनों नन्नू और पुत्तन एक हो भी जाते हैं, क्या इन लोगों को उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी? क्या इनके वैसे ही दिल मिलेंगे जैसे पहले थे? क्या वैसा ही एक दूसरे से ये प्यार कर पाएंगे? क्या इनकी फैमिली वैसे ही एक दूसरे का आदर सत्कार कर पाएंगी? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समय जो है ना बड़े से बड़े जख्म जो कहते हैं ना भर देता है। टाइम लगता है चीज़ों में, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चीज़ें जो है ना वो फाइनली आपके हक में हो जाएंगी, ऐसा मेरा कहना है, बड़े बुजुर्गों का भी यही कहना है। लेकिन इनके मामले में अगर देखा जाए तो इनके मामले में, और कहते हैं कि हिमांशी और वो जो आजकल एक बहुत बहुत बड़े जी यूट्यूबर्स जो हैं उनका भी डाइवोर्स केस चल रहा है। तो उसमें जो है बीइंग ऋषि जो है हिमांशी के हस्बैंड, उनका भी यही कहना था, बहुत एटीट्यूड था उनकी वाइफ में, ऐसा ही एटीट्यूड वो वहाँ जज साहिबा के सामने भी दिखाती हुई वो नज़र आई, वो भी धक्के खा रहे हैं। मतलब इस समय जो देखा जा रहा है वो ये कि लड़के जो है ना सेम ही लगभग यहाँ पर फाइनेंशियली वो चीज़ें नहीं हैं ऋषि के उसमें मैटर में, लेकिन हाँ नन्नू के मैटर में फाइनेंशियली पत्नी ने सपोर्ट किया पति को, ठीक है। तो इसलिए पत्नी का एटीट्यूड झेलना पड़ेगा नन्नू को, ठीक है। यहाँ पर दो यूट्यूबर्स को मैं मिक्स नहीं करूँगी, सो मैं कंटिन्यू करती हूँ पुत्तन और नन्नू के ऊपर ही फोकस करते हैं, इन्हीं के ऊपर कि क्या चल रहा है इनके। तो भाई एटीट्यूड से भरपूर है पुत्तन, क्योंकि पति को रोजी रोटी दी, पति की फेस वैल्यू बनाई। बहन तू किसी और के घर भी शादी करके जाती तो रोजी रोटी तू बेशक अपनी ही कमाती, एटीट्यूड तुम्हारा यही रहना था, लेकिन ससुराल वालों की फेस वैल्यू भी बन जानी थी। क्योंकि व्लॉगिंग में दिखाती बहन क्या एक चीज़ है, जो डेली व्लॉग बनाने वाले हैं इनको कंटेंट भी चाहिए तो परिवार से चाहिए, है ना। घर भी दिखाएंगी तो अपने उन्हीं फैमिली का, इन लॉस फैमिली का, या फिर मायके फैमिली का। अच्छा जी,
तो अगर वो फैमिली को नहीं दिखाती हैं, खुद को ही अकेले दिखाती रहेंगी तो जनता बोर हो जाएगी। अकेले क्या ही कर लोगे, क्या कर लोगे? 2 रोटियां और गाजर मटर की सब्जी, कभी कभी राजमा की, जहाँ फिर जो टिक्कियाँ कही गई थी दुपट्टा की ओर से, वो टिक्की कम चिल्ला ज़्यादा लग रहा था। वो मतलब कुछ ऐसा ही, एक अकेले बंदे का क्या ही दिखाओगे? 4 कप चाय नहीं, कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि वो कंटेंट ना होकर अपने आप में ही एक सिरफिरे इंसान का खुद से ही बातें करना होगा। तो ऐसे कंटेंट कोई भी पसंद नहीं करेगा। जो डेली व्लॉग दिखाते हैं, डेली व्लॉग में वो अपनी दिनचर्या दिखाते हैं, दिनचर्या दिखाते हुए वो ये भी दिखाते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स में ये है ना, ये मेंबर्स हैं हमारे, ये लोगों का आना जाना है हमारे घर। तो अगर उनके YouTube चैनल है तो वो भी अपना कैमरा उठाकर आएंगे, पर उसमें जिदबाजी नहीं होती, उसमें ये नहीं होता कि भैया हमने आप लोगों की फेस वैल्यू बना दी, आप लोगों को भी रोटी का एक ज़रिया हम लोगों ने आप लोगों को दिया, ठीक है। वहाँ पर रिश्ते नहीं बनते। जिन्होंने भी कमेंट किया ना कि भाई इनका ये सीन है, तो क्या अब ये अगर एक हो जाते हैं, क्या वैसे ही प्यार एक दूसरे को दे पाएंगे, वैसे ही सम्मान एक दूसरे को दे पाएंगे? तो वो पॉसिबल अभी होता नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लाइफ में एक दूसरे को ये कहते हैं ना, मूव ऑन कर चुके हैं। और लीचड़ के मुंह से भी क्या निकला आज कि पुत्तन जो है हमारे घर ही तो रह रही है। अच्छा, पुत्तन तुम्हारे घर रह रही है? हाँ, पुत्तन ने खुद का पैसा लगाया भाई, वो उसका खुद का घर है, उसने खुद बनवाया है अपना घर। अब तुम कुछ भी कह लो लीचड़। और लीचड़, ये पहले लोहड़ी वाला गेम तूने क्यों नहीं खेला, है ना? पुत्तन की ये 4th लोहड़ी है, लेकिन तुम तो पहली बार दे रहे हो। वो भी इसलिए कि दुपट्टा ने कहा होगा, और वो भी इसलिए कि अभी मैंने पुत्तन का एपिसोड देखा, खुद के गिफ्ट खुद ही पसंद किए हुए। वाह पुत्तन वाह। तुम लोगों को इतना ही नहीं पता लगता कि एक ही घर में रहकर तुम लोग कंटेंट दोगे तो एक दूसरे को क्या ही एक कंटेंट दोगे? कम से कम तुम तो कैप्चर ना करती वो गिफ्ट, तुमने भी वो वाले गिफ्ट दिखा दिए कि मैंने ही लिए हुए हैं, खुद ही पसंद कर रही थी वो गिफ्ट। चलो जी, दुपट्टा तुम्हारी भी स्क्रिप्ट जो है वो फेल हो गई, क्योंकि अब की स्क्रिप्ट तुम्हें तुम्हारी नंद ने छुटकनी जिज्जी ने दी, वो फेल है। और रही बात कि भाई इनके घर भी ये रिचुअल्स हैं, बेटियों को जो है दिए जाते हैं लोहड़ी के फंक्शन के, मतलब ये गिफ्ट कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 500-600 के आसपास, 1000 भी, जैसी जैसी किसी की श्रद्धा होती है। क्योंकि इन्हीं के HP की एक खास इनकी मम्मी की मुंह बोली बहन जो हैं, जिनकी बिटिया के घर ये लोहड़ी लेकर गए हैं लीचड़, तो भाई HP में भी ये रिचुअल्स हैं, ओके। तो ज़्यादा चालाक बनने वाले लोग होते हैं ना, जो वो खुद ही कही हुई बातों में उलझ जाते हैं, और फिर फाइनली उनको मुंह की खानी ही पड़ती है। अब जो इनके अंधभक्त होंगे, जो भूल चुके होंगे, वो तो कहेंगे वाह बेटा वाह, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने अपनी बहन को याद रख के बहुत अच्छा किया। बस यही नहीं कहेंगे कि बेटा 4 साल पहले तुमने याद क्यों नहीं किया अपनी बहन को, है ना? अभी तुम्हें शादी के बाद क्यों याद आया कि बहन को भी त्योहार देना है, बहन को भी लोहड़ी देनी है ना? ये सारी बातें। अब रही बात पुत्तन को जी वार्निंग मिली है कि पुत्तन को हेयरिंग पर जाना है, एक बेटे को अपने बाप से मिलवाना है, वो तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम निभाओगी वो वाला, है ना? तो ये उसको रिमाइंडर दिया गया है, वार्निंग दी गई है। अब पुत्तन एक पिता से, एक दादी से, उनके पोते से, या फिर कह दें कि बेटे से मिलवाती है या नहीं, ये देखने के लिए आप लोगों को बने रहना होगा डिम्पल व्लॉग्स पर। और दूसरा, आज के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अपनी राय रखना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि आपकी राय उतनी ही ज़रूरी है जितना कि हमें लगता है कि हम अपने वीडियो के थ्रू अपनी ओपिनियन रखते हैं, ठीक है। उतनी ही आपकी भी ओपिनियन हमारे लिए, वो कहते हैं ना, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।